अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 जो कि रिलेट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है द इन्वर्स साइन फंक्शन। यहाँ पे पेज नंबर 388 पे एक बात लिखी है कि साइन इन्वर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स होल के इन्वर्स। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि साइन इन्वर्स कोई भी फंक्शन साइन फंक्शन के इन्वर्स के इक्वल नहीं हो सकता। ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, तो आपने इसे रिमाइंडर रखना है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं इन्वर्स कोसाइन फंक्शन। इसमें भी एज इट इज़ बात लिखी है कोस इन्वर्स कोई भी फंक्शन नॉट इक्वल टू कोस फंक्शन के इन्वर्स के इक्वल, तो ये भी इन्वर्स के इक्वल नहीं हो सकता। ऐसे ही एज इट इज़ tan का है, तो tan इन्वर्स फंक्शन नॉट इक्वल टू tan फंक्शन इन्वर्स। नेक्स्ट यहाँ पर है इन्वर्स कोटेंजेंट सीकेंट एंड कोसिकेंट फंक्शंस। यहाँ पर इसकी तरफ हमने डोमेन और रेंज याद रखनी है जो कि हमें एमसीक्यूज के लिए पता होनी चाहिए। तो इसकी हमारी जो डोमेन है वो होगी 0 से पाई तक, मतलब कि 0 जो होगा वो लेस देन होगा y से और y हमारा लेस देन स्मॉल होगा पाई की वैल्यू से। और जो हमारी यहाँ पर रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक बनेगी, मतलब कि माइनस का इन्फिनिटी और पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक। इसके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी हमारी डोमेन में यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी। सेकंड फंक्शंस में हमारी यहाँ पर इसकी डोमेन हमारी होगी 0 से पाई तक, मतलब कि 0 लेस देन इक्वल हो सकता है y के और y की वैल्यू लेस देन इक्वल होगी हमारी पाई के। तो यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो हमारी होगी x मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि ज़्यादातर हमसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर एक और एमसीक्यूज है कि साइन x/3 किसके इक्वल होगा। तो ए ऑप्शन में वो हमें कह रहे हैं p, b हमारा है कि 3, या होगी उसकी वैल्यू 2p/3 और डी पे है हमारा 6p। तो साइन x/3 हमारा इक्वल होगा 3p के। ये आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सारी एक्सरसाइज हमारी इसी क्वेश्चंस पे बेस करती है। तो कोटेंजेंट फंक्शन के लिए जो हमारी डोमेन होगी वो पाई माइनस के पाई/2 से पॉजिटिव के पाई/2 तक होगी। और यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो हमारी होगी x मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सेम एज इट इज़ हमारी सेकंड फंक्शंस की तरह। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन्स एंड रेंज है इन्वर्स फंक्शंस की। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर यूज़ होने वाली है वो y इक्वल साइन एक्स, जिसकी डोमेन होगी माइनस पाई/2 से पॉजिटिव के पाई/2 तक। और यहाँ पर नेक्स्ट है हमारी y इक्वल साइन एक्स, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे इस फॉर्म में तैयार होंगे तकरीबन। तो जो हमारी tan की हमारी यहाँ पर है वो है माइनस पाई/2 से पाई/2। तो यहाँ पर दोनों में एक बात इक्वल है कि जो साइन की थी वो हमारे लेस देन इक्वल्स हो सकती है, जबकि जो हमारी tan की डोमेन है वो सिर्फ लेस देन हो सकती है बल्कि इक्वल नहीं हो सकती। नेक्स्ट यहाँ पर एज इट इज़ हमारी आ जाती है कोसिकेंट की। तो कोसिकेंट की डोमेन हमारी है माइनस पाई/2 और पाई/2, मतलब इसके दरमियान जो भी फंक्शंस हैं वो नहीं होंगे, सिर्फ माइनस का पाई/2 और पाई/2 पॉजिटिव का। लेकिन इसमें यह बात है कि जो x की वैल्यू होगी वो हमारी नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो दो एमसीक्यूज के लिए यहाँ पर मैंने और हाईलाइट किए हैं। तो यहाँ पर कोट की हमारी हमसे पूछ ली जाती है कि y इक्वल्स कोट x किसकी इक्वल है, उसकी डोमेन क्या है। तो वो है 0 से पाई तक, 0 लेस देन x लेस देन पाई। ऐसे ही सीकेंड की है कि उसमें जो उसकी डोमेन है वो 0 से पाई तक होगी, लेकिन जो x की वैल्यू वो पाई/2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और उससे आगे पीछे हो सकती है। तो ये सारी हमारी डोमेन एंड रेंज है, ये आपने देख लेनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही 5 थी जो आपसे पूछ ली जाती हैं, तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 में कुछ हमारे पास 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। ये एमसीक्यूज में ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं यहाँ से। तो पहला है साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, पाई/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स के। यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोस का फंक्शन को पहले ले आए तो हमारी यहाँ पर बन जाएगी पाई/2
ये कोस यहाँ जाके पॉजिटिव का हो जाएगा और ये साइन इनवर्स वहाँ जाके नेगेटिव का हो जाएगा, सेम एज इट इज। मतलब ये दोनों तरीके से किसी तरह भी आपसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही tan इनवर्स x जो है वो हमारा इक्वल होगा π/2 माइनस कोट इनवर्स x के, मतलब कि अपने ऑपोजिट के इक्वल आते जाएंगे, जैसे कि साइन कोस के, tan कोट के और सीकेंड उसके कोसिकेंड के। तो यहाँ पर ये आपने तीनों अच्छे से याद कर लेने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे पूछ रहे हैं इवेलुएट विदाउट यूजिंग टेबल एंड कैलकुलेटर। टेबल और कैलकुलेटर से हमें डायरेक्ट वैल्यूज पता चल जाती थी, लेकिन हमने डायरेक्ट वैल्यू नहीं बतानी, यहाँ पर हमने सोल्व करके बताना है, वो भी विदाउट कैलकुलेटर और टेबल। तो यहाँ पर उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया साइन इनवर्स 1, तो हमने साइन इनवर्स 1 को लेट कर लेना है y के इक्वल। साइन को हम y के साथ ले जाएंगे तो साइन इनवर्स खत्म होकर सिर्फ साइन y आ जाएगा, और 1 ऐसे ही। तो साइन y इक्वल हो गया यहाँ पर हमारे 1 के। अब हमने यहाँ पर साइन की डोमेन बता देनी है कि वो क्या थी, तो हमने देखी थी कि वो है -π/2 और π/2 पॉजिटिव का। तो ये आपने लाजमी लिखनी है, इसके बगैर आपका 0.5 नंबर वहाँ से कटिंग आउट हो जाएगा, नहीं तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चीज़ है जो आपने ज़रूर मेंशन करनी है यहाँ पर डोमेन इसकी। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने जो है y हमने क्या देखना है कि y की वैल्यू क्या होगी कि साइन वो जो फंक्शन हम निकालेंगे वो इक्वल हो जाए 1 के। तो हमें यहाँ पर हम टेबल देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी ये टेबल प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन 1 हमारा कब होता है, तो हमारा यहाँ पर ये साइन है, ये 1, तो ये साइन 1 हमारा कब हो रहा है π/2 पे जाके। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि ये साइन के सारी फंक्शंस हैं, ये कोस के और ये tan के। मतलब साइन 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, उसकी 30 पे क्या वैल्यू होगी, 45 डिग्री पे 60, 90, 180, 273, 60। तो जो 30 डिग्री है उसे हम π/6 भी कहते हैं, 45 डिग्री को हम π/4 लिखते हैं, 60 डिग्री को हम π/3 शो करवाते हैं, 90 डिग्री को π/2, पाई 3π/2, 2π, ऐसे एज इट इज सारे हमारे फंक्शंस चलते जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन में मेन है कि जो साइन है वो इक्वल होगा 1 के कब, तो साइन की वैल्यू हमारी जब π/2 भी होगी यानी कि 90 डिग्री पे होगी तो वो हमारा जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि y की वैल्यू हम रख देंगे π/2, तो हमने देखा कि जो साइन π/2 है वो इक्वल हो जाएगा 1 के। तो यहाँ पर हमने इसी फंक्शन में क्या करना है, हमने साइन इनवर्स 1 y की वैल्यू पता चल गई है, y की वैल्यू हमने पुट कर देनी जो कि थी π/2। तो मेन यहाँ पर यही है कि सबसे पहले हमने जो इन्वर्स को ख़त्म करना है, तो यहाँ पर साइन y हमारा इक्वल हो जाएगा 1 के। फिर हमने देखना है कि y की वैल्यू क्या होगी कि वो इक्वल फंक्शन जो है हमारा बन जाए 1 के। तो हमने टेबल के थ्रू देखा कि वो π/2 बनता है, तो सिंपल हमने इस चीज़ में y की वैल्यू पुट कर देनी है, लेकिन हमने यहाँ पर डोमेन लास्ट में मेंशन करनी है जो भी हमें फंक्शन दिया गया होगा। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 2 जिसमें है साइन इनवर्स -1। पहले था साइन इनवर्स 1, अब माइनस का 1 है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने साइन को सिंपली दूसरी साइड पे ले जाना है, तो हमारा साइन y इक्वल हो जाएगा -1 के। तो यहाँ पर अब हमने देखना है कि y की वैल्यू क्या होगी कि वो -1 आ जाए। तो सिंपली हमने क्या करना है, सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे देखा था कि y की वैल्यू π/2 होगी तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर भी y की वैल्यू π/2 ही होगी, लेकिन हमने क्या करना है उसके साथ माइनस का साइन ऐड कर देना है। तो सेम इसी चीज़ में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो साइन इनवर्स -1 किसके इक्वल हो जाएगा, y की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि -π/2 है, तो -π/2 के ये इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन की हमने डोमेन लाजमी मेंशन करनी है जो कि थी -π/2 और π/2। पार्ट 3 है हमारा कोस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पे एज इट इज़ हमने इसको जो फंक्शन है हमारा कोस इनवर्स √3/2 से y के इक्वल लेट कर लेना है। कोस इनवर्स x जो है वो इक्वल होता है y के, तो इसकी डोमेन हमने टेबल में देखी थी जो थी 0 और पाई। तो
यहाँ पर हमारा कोस यहाँ पे जाकर कोस इनवर्स यहाँ पे जाकर कोस बन जाएगा, तो कोस वाई इक्वल आ जाएगा √3/2 के। अब हमने देखनी वाई की वैल्यू क्या होगी कि कोस की वैल्यू हमारे पास आ जाए √3/2। तो वही जो टेबल अभी इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कोस √3/2 कहाँ पर बनता है, तो बनता है वो π/6 पर। तो यहाँ पर हमने पुट कर देना है कि कोस π/6 इक्वल होता है हमारा √3/2 के। तो हमारा यहाँ पर जो y की वैल्यू आ जाएगी वो π/6 आ जाएगी। तो सेम इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो कोस इनवर्स √3/2 हमारा इक्वल हो जाएगा π/6 के। ऐसे ही tan इनवर्स -1/√3, तो tan इनवर्स को हम इसको इक्वल लेट कर लेंगे y के। नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पर y की वैल्यू हम देखेंगे क्या होगी, तो y की वैल्यू हमारी होगी π/6 पे। जो tan है हमारा उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। तो क्वेश्चन में हमें माइनस दिया गया था, हमने इस फंक्शन के साथ भी, तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू जो है वो -π/6 होगी। तो tan हमारा -π/6 इक्वल आ जाएगा -1/√3 के। तो हमने ये वैल्यू सेम एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर दी, तो हमारा tan माइनस का इन्वर्स tan इन्वर्स -1/√3 इक्वल आ जाएगा -π/6 के। ऐसे ही हमारा कोस इन्वर्स 1/2 है, इसे हम सबसे पहले y के इक्वल लेट कर लेंगे। कोस की जो हमारी डोमेन है वो 0 से इन्फिनिटी तक बनती है, 0 से पाई तक। तो यहाँ पर जो कोस y है वो इक्वल हो जाएगा 1/2 के। तो अब y की वैल्यू हमारी यहाँ पर बनती है π/3, क्योंकि कोस π/3 इक्वल होता है हमारे 1/2 के। तो हमने क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दी, जो कि हमारा कोस इनवर्स 1/2 इक्वल हो जाएगा π/3 के। पार्ट 6 जो कि है tan इनवर्स 1/√3। सबसे पहले y की इक्वल लेट कर लेंगे, tan y इक्वल हो जाएगा 1/√3 के। tan की डोमेन हमारी यहाँ पर है -π/2 और π/2 पॉजिटिव का। तो यहाँ y की वैल्यू हमारी बनेगी π/6, क्योंकि tan 1/3 हमारा होता है π/6 पर। तो सेम हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा π/6 के इक्वल आ जाएगा। ये थोड़ा सा जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सबसे पहले क्या है, कोट इनवर्स -1। सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट कर लेना। जो कोट इनवर्स x इक्वल्स y, इसकी डोमेन हमारी बनेगी कि जो y है वो बिलोंग करता है, मतलब एम्प्टी ब्रैकेट्स आएंगी यहाँ पर इन्फिनिटी। तो जो कोट y इक्वल हो जाएगा हमारा -1 के। यहाँ पर हम कोट को tan के इक्वल ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमने ये इस फॉर्म में ले जाना है, जो कि अलाइड एंगल की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो अलाइड एंगल बनता है वो tan π/2 - y, क्योंकि ये हमारा tan चेंज हो जाता है बाद में कोट में, और जो हमारा यहाँ पर साइन आ जाएगा वो पॉजिटिव में चला जाएगा कोट। तो यहाँ पर हमारा यहाँ बन जाएगा tan π/2 - y इक्वल्स टू -1। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप चाहें तो इसे भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या किया, ये tan है, इसको -1 के इक्वल ले जाएंगे। तो यहाँ से tan यहाँ पर जब आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, मतलब π/2 - y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। तो π/2 - y इक्वल मतलब tan इनवर्स माइनस का 1 हमारा कब होगा, माइनस का फंक्शन हम ऐसे ही लिख देंगे। tan इनवर्स 1 हमारा बनता है π/4 पे, तो π/4 आ जाएगा। ये भी यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, हमारा y एक साइड पे रहेगा हमारा, मतलब यहाँ माइनस का y है, इस साइड पे ले जाके पॉजिटिव का y हो जाएगा, और ये माइनस का π/4 है, ये इस इक्वल के इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू π/2 प्लस π/4। तो यहाँ पर दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा बनेगा y इक्वल्स टू 2π प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4। 2π प्लस पाई हमारा 3π/4 3π हो जाएगा, और नीचे 4 एज इट इज़। मतलब कि अब कोट हमारा 3π/4 होगा, तो वो इक्वल हो जाएगा -1 के। तो ये 3π/4 हमारा आंसर है। नेक्स्ट है कोसेकेंड इनवर्स -2/√3। तो इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। जो कोसेकेंड x इक्वल्स टू y की डोमेन हमने टेबल में देखी थी, तो वो थी -π/2 और π/2। कोस इनवर्स यहाँ y के साथ आ जाएगा, तो कोस हो जाएगा। कोसेकेंड y इक्वल्स टू -2/√3। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर होगी -π/2
3, क्योंकि जो कोस -π/3 है, सॉरी कोसिकेंड -π/3 है वो इक्वल होता है हमारे 2/√3 के। तो नेक्स्ट यहाँ पर इसे एज इट इज़ यहाँ मेंशन कर देना है y की जगह पर, तो ये फंक्शन हमारा इक्वल आ जाएगा -π/3 के। पार्ट नंबर 9, साइन इनवर्स -1/√2। तो यहाँ पर हमारा ये जो फंक्शन है इसे y के इक्वल सबसे पहले लेट कर लेंगे, साइन y इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा। अब y की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी -π/2, मतलब कि साइन की जो हमारी π/4 पे वैल्यू होती है 1/2 है, लेकिन यहाँ माइनस है तो हमने इसके साथ भी माइनस पुट कर देना है। तो सेम यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -π/4 के इक्वल। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो हम लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।